देखो ये एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मिड सेम में आया था और मैं इस बार भी चांसेस है काफ़ी हाई कि ये इस बार भी आ जाए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस फ्लू ओवर फ्लैट प्लेट 0.8 मीटर लॉन्ग एंड वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। द प्लेट सरफेस इज मेंटेन, मतलब कांस्टेंट वॉल का कंडीशन है। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर फ्रॉम एंटायर प्लेट to air, taking into consideration both laminar portion and turbulent portion of boundary layer. Also calculate the percentage error if boundary layer is assumed to turbulent from the leading edge of the plate. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा मतलब इसमें मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे इसमें अगर ये आ जाए तो। सबसे पहले मेरे को एक प्लेट दिया है जो कि एयर का टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट 0.8 मीटर लंबा है। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड यू इन्फिनिटी है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। द प्लेट सरफेस इज मेंटेन्ड एट, सरफेस ऑफ द प्लेट जो है मेंटेन्ड है कितने पे? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर फ्रॉम इंटायर प्लेट कंसिडरिंग बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह का केस है कि लैमिनार रीजन एग्जिस्ट किया, बीच में ट्रांजिशन आया, फिर टर्बुलेंट रीजन एग्जिस्ट किया। ये लैमिनार हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है, ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है। अपने को बताना है कि हीट ट्रांसफ़र कितना होगा अगर हम दोनों को कंसिडर करके चले तो। ठीक, तो इसमें सिंपल सा बात यह है कि पहली बात तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लैमिनार रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद ट्रांजिशन रीजन आया कुछ डिस्टेंस तक, फिर उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो चालू हो गया। ठीक, तो ऐसा केस में जहाँ पर लैमिनार बाउंड्री लेयर और साथ ही साथ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर एक ही प्लेट पर दोनों ही एग्जिस्ट करें, तो उस केस में जो निसेल्ट नंबर का एक्सप्रेशन होता है वो डेटा बुक से अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो डेटा बुक में एक कॉलम है, ये दिख रहा है क्या? सबसे पहली बात तो कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का केस है, लैमिनार टर्बुलेंट कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, लैमिनार प्लस टर्बुलेंट दोनों है और कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर केस है। तो इसके लिए जो न्यूसेल्ट नंबर का एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर न्यूसेल्ट नंबर होता है एवरेज वैल्यू प्रांड्ल नंबर। ये तब का बात है जब दोनों लैमिनार रीजन भी और टर्बुलेंट रीजन दोनों साथ में एग्जिस्ट करें। माइनस का 871। अब ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये डेटा बुक से हमने देख लिया। ये कब है? जब लैमिनार प्लस टर्बुलेंट साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। अब प्रांड्ल नंबर हमको निकालना पड़ेगा, तो निकल जाएगा न्यू CP/KF। और न्यू क्या दे रखा है? नहीं दे रखा है। 40 डिग्री सेल्सियस पे एयर फ्लो कर रहा है और प्लेट का टेम्परेचर 300 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम फिल्म टेम्परेचर पे जाकर के न्यू CP और KF ये तीनों पता कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ रख देंगे प्रांड्ल नंबर की जगह। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ इस टेबल से पता करके यहाँ रख देंगे एयर के लिए। ठीक है, जैसे ये एयर का है तो कितना हो जाएगा? 300 + 40 यानी 340/2 170 पे। यहाँ 170 का कॉलम नहीं है, एक मिनट। एक्चुअली में यहाँ 170 के कॉरस्पॉन्डिंग वो नहीं दिया हुआ है, 160 पे दिया, 180 पे दिया हुआ है। तो ऐसा करना कि प्रॉपर्टीज़ को बीच में ले लेना। ठीक है, /2 कर देना दोनों का। ठीक, वहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा एरर नहीं आएगा उससे। या नहीं तो एयर का टेम्परेचर कितना? 40 डिग्री सेल्सियस है ना,
यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग लेंगे 170 पे। अब 170 के कॉरस्पॉन्डिंग ये टेबल ही नहीं बना हुआ है, तो क्या है कि यहाँ पे 160 और 180 के बीच में ये 0.815 या 0.779 के बीच का कोई भी वैल्यू हम लोग मान के चल लेंगे, ठीक है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। 24.52 और 25 के बीच का कोई वैल्यू मान के चल लेंगे। 24 पॉइंट सपोज करो 25 ही मान लेंगे, ठीक है। इस तरह से अप्रॉक्सीमेट एक वैल्यू निकाल लेंगे प्रांड्टल नंबर का यहाँ पे, क्योंकि 170 पे भी देना चाहिए था उसको, लेकिन दिया नहीं है। अब 0.037 REL क्या है? रेनॉल्ड नंबर फॉर एंटायर लेंथ, रो यू इन्फिनिटी इंटू में CP, सॉरी रो यू इन्फिनिटी इंटू L पूरे लेंथ के लिए निकालना है। L यहाँ 0.8 रखेंगे, बाई में यहाँ नीचे में क्या रखेंगे? न्यू, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ से पता कर लेंगे, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर रखेंगे। अब इसके अंदर रखने से यहाँ ये क्या आ जाएगा? ये न्यूसेल्ट नंबर का एवरेज वैल्यू है, और ये किसके बराबर होगा? HLC/KF के। HLC कितना हो जाएगा? 0.8 बाई KF कितना हो जाएगा? अब एयर का इसने KF भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ से सेम हम लोग फिल्म टेम्परेचर पे K भी देख लेंगे एयर के लिए। अब वही बीच का वैल्यू ले लेंगे 0.036 और 0.037 के बीच का कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेना, ज़्यादा एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ रख करके ये H एक बार आ गया। अब उसके बाद बोलता है हीट ट्रांसफ़र निकालना है। क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द एंटायर बिल्डिंग, ये बोल रहे हैं। तो हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? हालांकि क्वेश्चन में ना वो ऐसा टेम्परेचर देगा कि 300, और सपोज करो 300 और ये 40 के बजाय अगर 50 रहता, नहीं या 100 रहता, ठीक है, तो 300 और 100 400/2 200 के कॉरस्पॉन्डिंग हमको यहाँ मिल जाता सारा प्रॉपर्टी, पर इसने दिया नहीं है वहाँ पे, तो हम अप्रॉक्सीमेट तो ऐसा देगा कि मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 40 ही दिया, तो 40 के ही कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमको H का वैल्यू पता लग गया। अब एक बार H का वैल्यू, तो क्यूब में कुछ है नहीं, H इंटू A इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी, ये कर देंगे हम लोग। यहाँ से हीट ट्रांसफ़र निकल जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है कि परसेंटेज एरर ये बाउंड्री लेयर इज एज्यूम टू बी टर्बुलेंट। अब कह रहा है कि पूरे रीजन में हम टर्बुलेंट फ्लो मान लिए, ठीक। तो हमको बताना परसेंटेज एरर कितना होगा। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम लोग फिर से ये जाएंगे कि कितना होता है नसेल्ट नंबर। टर्बुलेंट के लिए जो न्यूसेल्ट नंबर का यहाँ पे डेटा बुक में दिया है 0.0296 रेनॉल्ड नंबर टू दी पावर 0.8 प्रांड्टल नंबर पावर 0.33। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.037 रेनॉल्ड नंबर टू दी पावर 0.8 प्रांड्टल नंबर की पावर 0. तो ये एवरेज वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और एवरेज वैल्यू ले लेंगे टर्बुलेंट का, HLC/KF कर लेंगे। यहाँ से H आ जाएगा टर्बुलेंट के लिए, ठीक है। अगर हम पूरे बाउंड्री में पूरे लेंथ में अगर हम टर्बुलेंट फ्लो को एज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहाँ से H आ गया। अब HA इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी करके हीट ट्रांसफ़र निकाल लेंगे, तब जब पूरा प्लेट का लेंथ जो है हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि टर्बुलेंट। अब Q एक्चुअल माइनस का Q टर्बुलेंट बाई Q एक्चुअल इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ परसेंटेज एरर मिल जाएगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन में एक चीज़ और, अगर ये कहता कि बताओ, चूँकि लैमिनार रीजन भी एग्जिस्ट कर रहा है और टर्बुलेंट रीजन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें बस बताओ कि एक क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा। ये हमने बुक में देखा था कि वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये लैमिनार रीजन भी है, टर्बुलेंट रीजन भी है, कितने डिस्टेंस तक ये लैमिनार रहेगा ये बताना। अगर क्वेश्चन में ये कह दिया तो इसके लिए क्या करोगे? रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल्स टू रो यू इन्फिनिटी इंटू एक्स ले लेंगे, और रो और यू इन्फिनिटी तो पता लग जाएगा, पता होगा, ठीक है। रो इन्फिनिटी अपॉन न्यू, और इस रेनॉल्ड नंबर को क्रिटिकल वैल्यू ले लेंगे 5 इंटू 10⁵, और यहाँ से हमको एक्स पता लग जाएगा कि कितने डिस्टेंस तक के लिए ये लैमिनार रीजन एग्जिस्ट कर रहा है। ये था इस सवाल में।